घर वापसी करवाने वालों का मैं धन्यवाद करता हूं। जब हम घर वापसी की बात करते हैं तो हम उस अभियान की बात करते हैं जिसमें किसी भी ऐसे मनुष्य ने जो पहले हिंदू था, धर्मांतरण करके उसने दूसरा धर्म अपना लिया हो, उसको वापस हिंदू धर्म में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो अगर वे संस्थाएं जो घर वापसी के लिए काम कर रही हैं, वे किसी प्रकार का बल या जोर जबरदस्ती का या किसी नाजायज तरीके का इस्तेमाल अगर नहीं कर रही हैं, तब तो इस अभियान में मुझे कोई बुराई नहीं लगती। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस संदेश में मैं जो कुछ भी कहूंगा वो सिर्फ मेरे व्यक्तिगत विचार है, माय पर्सनल ओपिनियन। मैं किसी समुदाय की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात यह है कि यहां जब मैं घर वापसी की बात करूंगा तो मैं सिर्फ मसीहियों के घर वापसी के विषय में ही कहूंगा, अन्य धर्मों के नहीं। तो जब बात आती है मसीहियों के घर वापसी की, तो मैं घर वापसी करने वालों का धन्यवाद करता हूं। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो वे मसीहत की मदद ही कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वे मसीहत की छटनी कर रहे हैं, और यह मसीहत के स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है और आवश्यक भी। देखिए, मैं समझाता हूं। घर वापसी वाले क्या कहते हैं? उनका मानना है कि जो भी आज मसीही है वो कभी ना कभी हिंदू था, या फिर हो सकता है कि उसके पूर्वज हिंदू थे, या फिर यह भी हो सकता है कि कई पीढ़ियों पहले उनके पूर्वजों में से कोई किसी कारणवश मसीही बन गया और इसी वजह से उसकी आगे की पीढ़ियां अपने आप ही क्रिश्चियन बन गई। तो अब अगर उनका कोई वंशज जो आज की पीढ़ी का है वो अपने मूलभूत हिंदू धर्म में वापस आना चाहे तो उसे आने का पूरा हक है भाई। तो ये बात मुझे कहीं से भी गलत नहीं लगती। तो अगर घर वापसी वाले उस मनुष्य को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसे मौका दे रहे हैं वापस हिंदू धर्म अपनाने का, तो इसमें कुछ भी नाजायज नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य तो स्वयं को मसीही समझता ही नहीं है। वो तो सिर्फ अपने घर वालों के कारण मसीही बना हुआ है और चर्च जाता है। वो तो मसीहत को एक धर्म समझता है। तो बहुत संभव है कि उसका उद्धार ही ना हुआ हो, मतलब उसने कभी अपने पापों से मन फिराकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार ही ना किया हो। तो ऐसा मनुष्य तो वैसे भी यीशु के मार्ग पर नहीं चलेगा। फिर उसके हिंदू बन जाने से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हो सकता है वो हिंदू धर्म के आधार पर जीना चाहता हो। तो घर वापसी वालों के अभियान से जो भी ऐसे मसीही हैं जो समझते हैं कि वे किसी भी कारण से मसीहत में फंसे हुए हैं, वे वापस अपने हिंदू धर्म में जा सकते हैं, जिससे मसीहत को यह लाभ होगा कि जो वास्तव में मसीही हैं, जो अपनी इच्छा से मसीह में हैं, केवल वही रह जाएंगे और वास्तविक मसीहियों से ही यीशु की देह बनती है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, दिखावे के मसीहियों से नहीं। देखिए, हर मनुष्य को एक ना एक दिन तो मरना ही है, इसीलिए यह आवश्यक है कि उससे सच्चाई का पता हो, इस जीवन का भी और इसके बाद, मृत्यु के बाद आने वाले जीवन के विषय में भी और परमेश्वर के विषय में भी। इसीलिए हर धर्म को चाहिए कि वो अपनी शिक्षाओं का प्रचार करे, ताकि मनुष्य को एक मौका मिले उनमें से चुनने का कि भाई कौन सा सही है, कौन सी शिक्षा है जो सही अर्थों में मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में बताती है। तो जब हम बात करते हैं परमेश्वर की या सृष्टिकर्ता की, तो वो विश्वास पर आधारित होती है। कोई भी पूरी तरीके से परमेश्वर के अस्तित्व को साबित नहीं कर सकता है। आप कुछ ठोस तर्क अवश्य दे सकते हैं, लेकिन 100% साबित करना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। यह हो सकता है कि आपका धर्म सही हो, या यह भी हो सकता है कि मेरा विश्वास सही हो। तो इसमें झगड़ने वाली कोई बात नहीं है। धर्म या किसी भी प्रकार का विश्वास व्यक्तिगत होता है, वस्तुगत नहीं। मतलब रिलीजन और फेथ इज ए सब्जेक्टिव मैटर, नॉट ऑब्जेक्टिव। इसलिए उसको 100% वस्तुगत रूप से साबित नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी 100% प्रूवन ऑब्जेक्टिवली। आप केवल कुछ हद तक इन विषयों पर तर्क कर सकते हैं, उससे आगे नहीं। जैसे अगर आप मेरी बात करें तो मैं एक मसीही हूं क्योंकि मुझे यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं उन्हीं में सच्चाई दिखाई देती है। तो मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं, उसका अनुयायी हूं। तो उस हिसाब से मैं एक मसीही हूं बाइबल के आधार पर।
16 साल पहले मैं मसीही नहीं था। मैं एक रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुआ था, जिसको इस देश में मसीहत समझा जाता है। आपने बड़े बड़े चर्च देखे होंगे जिनमें यीशु मसीह एक क्रॉस पर टंगा हुआ है, या यीशु की मां मरियम की मूर्ति है, या उस चर्च में घंटा लगा होता है। तो लोग यहाँ पर भारत में उसको मसीहत समझते हैं, क्रिश्चियनिटी समझते हैं, लेकिन बाइबल के आधार पर वो मसीहत नहीं है। तो मैं उस परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन यीशु को मैंने 16 साल पहले स्वीकार किया और तब मैं मसीही बना और तब मेरे जीवन में बदलाव आए। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। जरूरी नहीं कि सब लोग यीशु की शिक्षाओं से वैसे ही सहमत हों जैसे मैं हूं। तो समस्या कहां आती है, मैं समझाता हूं। समस्या वहां आती है जब घर वापसी वाले मसीहत को भी एक धर्म समझ लेते हैं, जैसे अन्य धर्म होते हैं जिसमें कुछ रीति रिवाज होते हैं, जबकि मसीहत तो धर्म है नहीं। वो तो एक रिश्ता है सच्चे परमेश्वर के साथ जो सबका सृष्टि करता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा से परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मुझे बता कि तू कौन है, अब से मैं तेरे बताए मार्ग पर ही चलना चाहता हूं। तो ये मैं मानता हूं कि आज यीशु मसीह के नाम से बहुत से गलत धर्म संप्रदाय खड़े हो गए हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपने चर्चों में देखा होगा कि वो पादरी होता है जो सफेद सा लबादा पहनता है, बड़ा सा क्रॉस लटकाता है। वो सब गलत क्रिश्चियनिटी, गलत मसीहत में आते हैं, जबकि जो सही मसीहत है वो सिर्फ परमेश्वर के वचन बाइबल पर आधारित है। इसमें कोई भी रीति रिवाज नहीं होते, जो सही मसीहत है। जबकि गलत मसीहत में आज भी बहुत से रीति रिवाज होते हैं, जैसे हर धर्म में होते हैं। घर वापसी वाले सोचते हैं कि बपतिस्मा यानी बैप्टिज्म, उससे मसीही बनाया जाता है, क्रिश्चियन बनाया जाता है किसी को। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जब घर वापसी करवा रहे होते हैं तो वो हवन और दूसरे कुछ धर्म क्रियाएं करते हैं हिंदू धर्म के आधार पर, और उसे वापस हिंदू बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मसीहत में जो बपतिस्मा है वो कोई ऐसा रीति रिवाज या धर्म क्रिया नहीं है जिससे कि कोई मसीही बन जाता हो। उससे कोई मसीही नहीं बनता। बपतिस्मा तो केवल एक घोषणा है सबको, सबके सामने ये बताने की कि भाई अब मैं मसीही बन गया हूं और अब मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं और किसी का नहीं। इस घोषणा के लिए वो बपतिस्मा किया जाता है। तो वो कोई ऐसा रिवाज या रीति रिवाज नहीं है जिसके आधार पर कोई क्रिश्चियन बन जाता है जैसे अन्य धर्मों में होता है। तो आप मसीही बनते कब हैं? जब भी किसी मनुष्य को यह एहसास होता है कि उसने अपने जीवन में कुछ पाप किए हैं और उसको पता नहीं है कि उसका क्या होने वाला है मृत्यु के बाद, तो वो सच्चे परमेश्वर से पूछता है, उसको ढूंढता है वो, और कहता है परमेश्वर मेरे जीवन में कई पाप हैं, सच्चाई क्या है? तब परमेश्वर उसको बताता है कि हाँ, तुम्हारे जीवन में पाप हैं जिसकी वजह से तुम्हें नरक में डाला जाएगा, लेकिन उसका समाधान ये है कि मैंने स्वयं पृथ्वी पर आकर तुम्हारे सभी पापों के लिए बलिदान दे दिया था आज से 2000 साल पहले। मेरा नाम पृथ्वी पर यीशु मसीह था। तो अगर तुम अपने पापों से मन फिराकर अपना जीवन मुझे दे देते हो और मेरे बलिदान से मिलने वाले पापों की क्षमा को स्वीकार कर लेते हो और आगे से अपना जीवन मेरे बताए वचन पर चलना चाहते हो, तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा और तुम्हारे सभी पाप क्षमा कर दूंगा, क्योंकि उनका दंड तो मैं भुगत चुका हूं। तब जब वो मसीह इस समाचार को स्वीकार कर लेता है तो वो मसीही बन जाता है, ही बिकम्स अ क्रिश्चियन। तो उससे पहले वो भले ही किसी भी धर्म में हो सकता है कि वो क्रिश्चियन धर्म में पैदा हुआ हो, लेकिन फिर भी वो मसीही नहीं होता। तो ये फर्क है। दूसरा, अगर हिंदुइज्म की बात करते हैं यानी हिंदू धर्म की, तो अगर एक मनुष्य हिंदू धर्म में पैदा हुआ है तो उसको अपने आप ही हिंदू मान लिया जाता है। भले ही वो अपने जीवन में कुछ भी करे, कितने भी बुरे काम करे, चाहे वो शराब पिए, जुआ खेले, लूट मार करे, हत्या करे, बलात्कार करे, अपनी पत्नी को मारे, फिर भी हिंदू धर्म के आधार पर वो हिंदू ही रहता है, क्योंकि वो हिंदू धर्म में पैदा हुआ था। लेकिन जहां तक बात आती है मसीहत की, मसीहत ऐसी नहीं है, क्योंकि वो कोई धर्म नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तो क्रिश्चियन धर्म में पैदा हुआ हूं इसलिए मैं क्रिश्चियन हूं। जो भी ऐसा कहता है वो वास्तव में मसीही नहीं है, क्योंकि उसे बाइबल का और यीशु मसीह का संदेश ही समझ नहीं आया, नहीं तो वो ऐसा कहता नहीं। तो कोई भी जन्म से मसीही नहीं होता, कोई भी जन्म से क्रिश्चियन नहीं होता। उसको बड़ा होकर जब ये एहसास होता है कि उसने कुछ पाप किए हैं और वो अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहता है स्वयं अपनी इच्छा से, और वो यीशु मसीह को स्वीकार करता है, तब वो क्रिश्चियन बनता है। तो याद रखिए इस बात को कि जन्म से कोई भी मसीही नहीं होता।
फिर दूसरे कुछ अनुमान ऐसे लगाए जाते हैं कि भाई इंडिया में जितने भी लोग हैं वो पहले हिंदू हुआ करते थे। तो आप ये पूरी तरीके से साबित कभी नहीं कर पाएंगे, और ना ही ये सबके लिए कह सकते हैं ऐसा कि हर कोई हिंदू था। उसका कारण ये है कि अगर आप भारत का इतिहास भी उठा के देखेंगे तो आज से करीब 3500 साल पहले यानी 1500 BC में आर्यंस आए थे जो मध्य एशिया से आए थे हिंदुस्तान में। वो बाहर से आए थे तो वो भी यहाँ रहने लगे। वो गोरी चमड़ी के लोग थे, और इंडिया में आप देखते हैं हर तरह के रंग के लोग मिलते हैं। तो वो यहाँ पर आकर यहाँ घुल मिल गए और यहाँ पर बस गए, तो उनकी भी संतानें पैदा हुई हैं और वो हिंदू नहीं थे। तो इसलिए ये कहना कि जो भी भारत में है वो पहले हिंदू था, वो एक अनुमान है, उसमें तथ्य नहीं है। तो लोग यहाँ पर कुछ तर्क देते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन वो संसार की सबसे पुरानी सभ्यता है, इसलिए वहीं से मानव जाति की शुरुआत हुई थी, जबकि इसमें भी कोई तथ्य नहीं है। उसका कारण ये है, आप गूगल में जाइए और वहाँ पर टाइप कीजिए मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन, जिसका मतलब है सबसे पुरानी सभ्यता, या फिर आप टाइम्स ऑफ इंडिया के इस लिंक में जाइए तो आप पाएंगे कि सुमेरियन सभ्यता सबसे पुरानी है, जो आज से लगभग 5000 साल पहले की है, मतलब 3000 BC, यीशु से करीब 3000 साल पहले। और वो दक्षिणी मेसोपोटामिया में थी, जो आज की तारीख में इराक में पड़ता है, जो पहले बेबीलोन यानी बाबेल कहलाता था। फिर दूसरे सभ्यताएं भी हैं जो बहुत पुरानी हैं, जैसे कि मिस्र, जिसको इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। तो ये सब भी पुरानी सभ्यताओं में गिना जाता है। तो इसलिए अच्छा होगा कि हम इस तर्क विवाद में ना पड़ें, हम कहीं पहुंचेंगे नहीं और ये हमारा विषय भी नहीं है। चौथा, बाइबल सिखाती है कि सब मनुष्य आदम से आए थे और सारी मानव जाति बाबुल के गुम्मट यानी टावर ऑफ बैबल, जो बेबीलोन यानी बाबेल में था, इराक के आसपास के क्षेत्र में, वहां से ही सारी पृथ्वी पर मनुष्य फैले थे। तो बाइबल के आधार पर तो मानव जाति की शुरुआत भारत में हुई ही नहीं थी, बल्कि इराक के आसपास के क्षेत्र में हुई थी। इसलिए यह कहना कि भारत में ही मानव जाति की शुरुआत हुई थी और हिंदू धर्म ही सबसे पुराना धर्म है, यह हिंदुओं का विश्वास हो सकता है, सारी दुनिया का नहीं। और इसीलिए यह कहना कि हर मनुष्य जन्म से ही हिंदू होता है, खासकर भारत में, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। सबूतों के आधार पर कोई कुछ भी साबित नहीं कर सकता, बल्कि अगर आप निष्पक्ष मन से और यथार्थ स्रोतों से सबूत ढूंढेंगे, जैसे कि पांडुलिपियां यानी हस्तलिखित कॉपियां, शास्त्रों की मैन्युस्क्रिप्ट्स और पुरातत्ववेताओं के सबूत, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, तो आपको बाइबल के ही सबसे अधिक और सबसे ठोस सबूत मिलेंगे किसी भी और ग्रंथ के मुकाबले में। पांचवा, अगर यह मान भी लिया जाए कि किसी मसीही के पूर्वज हिंदू थे, तो भी यह जरूरी नहीं कि उन पूर्वजों ने सही धर्म चुना हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि धर्म और विश्वास व्यक्तिगत विषय हैं, वस्तुगत नहीं, मतलब सब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं। सही गलत का फैसला तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, मनुष्य नहीं, क्योंकि मनुष्य को सारी सच्चाई नहीं मालूम है, सिर्फ परमेश्वर को मालूम है। मनुष्य तो एक दिन मर जाता है। इसीलिए कोई भी अगर हिंदू पूर्वजों के वंश में आगे चला गया और किसी वजह से वो हिंदू धर्म से हट गया और उसने अपना नया विश्वास चुन लिया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसे पूरा हक है ऐसा करने का। उसका कारण यह है कि सच्चाई 100% किसी को भी नहीं मालूम है, और एक दिन आता है जब मनुष्य को मरना होता है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सबको एक दिन मरना है और सबको एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। और उसकी मृत्यु के बाद उसका एक जीवन है जिसको बाइबल अनंत काल का जीवन बोलती है। तो उसकी वो सच्चाई है कि उसकी एक दिन मृत्यु होनी है। उसके बाद ना उसका कोई भाई, रिश्तेदार, ना कोई राजनेता, पॉलिटिशियंस के साथ होगा, वो अकेला खड़ा होगा परमेश्वर के सामने। तो भाई फिर उसे पूरा हक है ये जानने का कि सच्चाई क्या, और पूरा हक है चुनने का कि भाई मेरे हिसाब से परमेश्वर ये है, मेरे हिसाब से सच्चाई ये है, और उससे वो हक कभी छीना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद उसी को भुगतना है आगे जाके। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म जो है वो वास्तव में धर्म नहीं है, वो एक जीवन शैली है जो सीधा परमात्मा से आया है, इसीलिए शुरुआत से है। अगर ऐसा है तो जो भी ये बात कहता है, सबसे पहले उसे अपनी जीवन शैली जांच लेनी चाहिए कि क्या वो उसके धर्म के आधार पर है, क्या उसका जो धर्म है वो आज जो समाज में पाप चल रहे हैं इतने सारे,
उनके विषय में स्पष्ट रूप से सिखाता है कि वो नहीं होने चाहिए जीवन में। जैसे झूठ बोलना, बिना वजह क्रोध करना, बुरी भाषा का प्रयोग करना, गालियां देना, लालच करना, जैसे धन का लोभ, बेईमानी, टैक्स की चोरी करना, स्वार्थ, व्यभिचार, अडल्ट्री, अश्लील वीडियो और फिल्में देखना, नशा जैसे बियर, शराब, ड्रग्स इत्यादि, धूम्रपान, स्मोकिंग, धन का लोभ, गर्भपात, अबॉर्शन, फिर छोटे बच्चों के साथ गलत रीति से उनको छूना, खासकर छोटी लड़कियों को, ईर्ष्या, अहंकार, रिश्वतखोरी, हिंसा, मारपीट, नफरत इत्यादि। क्या आपका धर्म इन सबको स्पष्ट रूप से सिखाता है कि यह पाप है और आप इनसे दूर रहिए? क्या आपकी जीवन शैली इन पापों से दूर है? ये सबसे पहले आपको अपने जीवन में जांचना है, तब आप कहिए कि भाई हमारा धर्म ऐसे सिखाता है। जब आप पहले अपने जीवन में जांच लेंगे, उसके बाद यह आपका फर्ज बनता है कि फिर आप अपने परिवार वालों को ही समझाइए, फिर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को समझाइए, उसके बाद आप दूसरे धर्म वालों को समझाइए। उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कहते रहना कि भाई हिंदू धर्म तो एक जीवन शैली है, लेकिन किसी के भी जीवन में वो दिखाई नहीं दे रहा, ना आपके ना दूसरों के, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई समझ नहीं पाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। तो फिर आप घर वापसी किस आधार पर कर रहे हैं? कुछ रीति रिवाज करने से वो हिंदू कैसे बन जाएगा? इस बात की क्या गारंटी है कि हिंदू धर्म अपनाने के बाद उसका चाल चलन, उसकी जीवन शैली हिंदू धर्म के सिद्धांतों पर आधारित हो जाएगी? क्या गारंटी है कि वो अपने जीवन शैली को हिंदू धर्म की शिक्षाओं के आधार पर चलाएगा? पता नहीं। तो फिर घर वापसी का क्या मतलब रह जाता है? कहने का मतलब है कि अगर आप कहते हैं कि हिंदू धर्म तो एक जीवन शैली है, तो फिर तो वो जीवन शैली मनुष्य को अपनी इच्छा से स्वीकारना चाहिए, किसी जोर जबरदस्ती या लालच की वजह से नहीं। इसलिए अगर घर वापसी अभियान को सही रीति से करना है, तो उसमें कोई जोर जबरदस्ती या कोई दबाव, कोई लालच या कोई अनैतिक तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तब वो सही मायनों में घर वापसी होगी, अन्यथा नहीं। 8वां, तो कुछ लोग यहां पर कहेंगे कि लालच या अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल तो मिशनरी यानी क्रिश्चियन मिशनरी करते हैं, और इसी तरह वे हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसी वजह से मिशनरी लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, दलित या हरिजन लोगों के पास ज्यादा जाते हैं और उन्हें अपने झांसे में फंसा लेते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये लोग क्या करते हैं, एक बोरा चावल देते हैं और उसको क्रिश्चियन बना देते हैं। तो पहले तो मेरा सवाल यह है कि एक बोरे चावल से वो क्रिश्चियन बन गए, इससे क्या पता चलता है कि उनका जो अपना धर्म था वो उनको एक बोरा चावल भी नहीं दे रहा था? उनकी जीवन शैली इतनी खराब थी, इतनी दुर्दशा में थी कि उनको एक बोरे चावल के लिए अपना धर्म बदलना पड़ गया। पर मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ भी है, किसी ने ऐसा किया भी है, किसी ने एक बोरे चावल के लिए अपना धर्म बदल लिया है या कुछ भी करा है, तो वो वास्तव में मसीही बना नहीं है। वो सिर्फ चर्च जाके बैठ रहा है या किसी भी ऐसी संगति में बैठ रहा है जहां बाइबल सिखाई जाती है, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं बना है। क्योंकि कोई भी चर्च जाने से क्रिश्चियन नहीं बन जाता है, या एक क्रॉस लटका लिया उससे क्रिश्चियन नहीं बन जाता है, या किसी यीशु की मूर्ति के सामने कुछ मोमबत्ती जला ली उससे वो क्रिश्चियन नहीं बन जाता है। पर सवाल ये है कि अगर वो घर वापसी करते हैं, वापस अपने पुराने धर्म हिंदू धर्म में जाते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो किसी लालच की वजह से नहीं जा रहे हैं वापस? अब भाई यहाँ तो मिला नहीं, तो चलो वापस ये ट्राई करते हैं। क्या गारंटी है इन बातों की? तो जहां तक बात आती है घर वापसी की, तो मैं कहता हूं कि आप लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, मदद कीजिए उनको समझने में कि हिंदू धर्म वास्तव में क्या है। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन पर किसी प्रकार का दबाव मत डालिए, उनको स्वयं चुनने दीजिए। क्योंकि अगर आप दबाव डाल के उनको वापस हिंदू धर्म में ले भी जाते हैं, तो वो वास्तव में फिर से धर्म परिवर्तन या घर वापसी नहीं होगी, उसका कोई लाभ नहीं है। कुछ ये कहते हैं कि भाई मिशनरी जो होते हैं ये पैसा देते हैं ताकि मसीहियों का नंबर बढ़ जाए इस देश में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीहत का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि इस देश में जो है वो मसीहियों की तादाद को बढ़ाया जाए। ये कोई कंपटीशन या रेस नहीं है कि भाई मेरे धर्म के लोग तुम्हारे धर्म वालों से ज़्यादा होना चाहिए। मसीहत तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और जहाँ तक बात करते हैं हम हिंदू धर्म की, पिछले 2000 साल से इस देश में मसीहत चल रही है। जब यीशु का पहला शिष्य दक्षिण भारत में आया था, केरल में, थोमा, तब से मसीहत चल रही है।
और आज भी इस देश में 80% से ज़्यादा हिंदू हैं। तो कोई अर्थ ही नहीं है इस बात का कि भाई कोई रेस चल रही है। तो इसकी तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि इस देश में मसीहत जो है वो हिंदू धर्म से आगे निकल जाएगी और उसके लोग बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। मसीहत जो है वो वास्तव में क्या है? सच्चे परमेश्वर को जानना और उसके साथ एक संबंध स्थापित करना। क्योंकि मनुष्य को तो जैसे मैंने बताया, एक दिन आपको भी मरना है, एक दिन मुझे भी मरना है। तो उसके बाद क्या होगा वो सिखाती है बाइबल, मसीहत, कि आप परमेश्वर से स्वर्ग में कैसे मिल सकते हैं। उसका जो मार्ग है उसके बारे में सिखाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने धर्म में सिखाते हैं। और हर मनुष्य को जानने का हक है कि भाई आपका धर्म क्या कहता है, आपका धर्म क्या कहता है, और जो मुझे सही लगेगा वो मैं चुनूंगा। और ऐसा अधिकार संविधान ने हर मनुष्य को इस देश में दिया भी हुआ है। तो जो घर वापसी वाले हैं उनका एजेंडा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है? अगर तो वो वापस लाना चाहते हैं लोगों को हिंदू धर्म में, तो वो अपने धर्म का प्रचार बिल्कुल कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। और कोई भी ऐसा मनुष्य जो अपने आप को मसीही कहता है या मसीही समझता है, वो वापस हिंदू धर्म में जाना चाहता है, तो भाई उसको जाने दो, उसमें क्या बुराई है? इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि वो वास्तव में कभी भी मसीही था नहीं। ही वॉज नेवर अ ट्रू रियल क्रिश्चियन। तो एक तरीके से उसकी कोई घर वापसी तो नहीं हुई है, क्योंकि वो तो हमेशा से ही सोचता था कि भाई मैं तो हिंदू ही हूं। उसने तो बस किसी भी कारण से मसीहत को एक धर्म की तरह अपना लिया था। तो कोई यहां पूछ सकता है कि भाई तुम कैसे कह सकते हो कि वे सही मायनों में मसीही नहीं थे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सच्चे मसीही के लिए घर वापसी जैसा कोई प्रबंध नहीं हो सकता। क्यों? उदाहरण के लिए आप हमारे समाज को देखिए। इसमें जब दो लोगों को एक रिश्ता बनाना होता है तो किस तरीके से बनाया जाता है, क्या मापदंड होते हैं? चाहे वो आपको कोई दोस्त बनाना हो, चाहे आपको शादी करनी हो, तो उसके कुछ मापदंड होते हैं ताकि एक बराबरी को नापा तोला जाए कि हाँ भाई हम ठीक लग रहे हैं, तो इस तरीके से हम साथ चलेंगे। तो जब बात आती है परमेश्वर की और वो आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है, तो वो क्या देखेगा आपके अंदर? एक ही चीज, पवित्रता। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है बाइबल के आधार पर, तो वो पवित्रता देखता है। लेकिन किसी भी मनुष्य में उसको पवित्रता दिखाई नहीं देती, हर एक के अंदर पाप दिखाई देता है। इसीलिए उसने ये समाधान निकाला कि आज से 2000 साल पहले वो पृथ्वी पर आया मानव रूप धारण करके, और उसने सारे मानव जाति के पापों का दंड क्रॉस पर भुगत लिया स्वयं। और उसने कहा कि मैं तुमसे रिश्ता बनाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे पाप बीच में आ रहे हैं, तो उसका दंड मैं भुगत लेता हूं। अगर तुम विश्वास करते हो मेरे बलिदान पर, तो उसे स्वीकारो कि मैंने तुम्हारे पापों का दंड भुगत लिया है, और अब अपना जीवन मुझे दे दो और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने को तैयार हो जाओ। तो जो भी इस संदेश को स्वीकार कर लेता है उसे समझ में आ जाता है कि यीशु मसीह जो है वो सच्चा परमेश्वर है। उसने मुझसे इतना प्रेम किया कि मेरे लिए अपना बलिदान दे दिया, वो सब कुछ भुगता, और तीसरे दिन वो जीवित हो उठा। उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया शरीर समेत। तो जो इस संदेश पर विश्वास कर लेता है, क्या होता है उसके साथ मालूम है? उसे उसी समय जिस घड़ी उसने विश्वास किया और अपना जीवन उसने सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को दे दिया, उसी समय उसे पवित्र आत्मा दिया जाता है। और वो पवित्र आत्मा उसका संबंध जोड़ देता है परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए। तो कोई बोलेगा कि पवित्र आत्मा उसका संबंध परमेश्वर से हमेशा के लिए कैसे जोड़ सकता है? देखिए, जब आप पवित्र आत्मा आपको मिल जाता है, आपके अंदर पवित्र आत्मा आकर रहने लग जाता है, तो वो आपका मार्गदर्शन करता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने के लिए। इसीलिए जिस किसी के पास पवित्र आत्मा है वही मसीही है, और उसकी घर वापसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सच्चे परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर से कभी जाएगा नहीं। और जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो मसीही भी नहीं है, भले ही वो क्रॉस पहनता हो या कोई भी ऐसा रीति रिवाज करता हो जिसको देखने में से लगता है कि वो मसीही है, लेकिन वो मसीही नहीं है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, समझ लीजिए, ये खाली बोतल जो है वो एक मनुष्य है, ये खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, संसार के हिसाब से जी रहा है। तो फिर एक दिन क्या होता है कि ये यीशु के उस बलिदान पर विश्वास करता है, उस संदेश पर कि आप यीशु के ऊपर अपने पाप डाल दीजिए और वो आपके पापों को क्षमा कर देगा। तो उसी समय उसको क्या मिल जाता है? पवित्र आत्मा। मान लीजिए कि ये पवित्र आत्मा है, तो वो पवित्र आत्मा आपके अंदर हमेशा के लिए आ गया। तो इससे क्या हुआ? ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का आपका मार्गदर्शन करता रहेगा और कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए आप सदा के लिए मसीही बन गए।
अब आपका कोई घर वापसी नहीं हो सकती, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता अगर आपने सच्चे दिल से पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लिया है तो। इसीलिए पहले कुरिन्थियों का 6:9 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। जो मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाज होते हैं या फिलॉसफीज होती हैं या दूसरा ज्ञान होता है, वो आ सकता है मनुष्य के मन में और जा भी सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा कभी जा नहीं सकता। तो कोई कहेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुमने सिर्फ ब्रेन वॉश कर दिया किसी मनुष्य का और उसको समझा दिया कि ऐसा कुछ होता है, पवित्र आत्मा आपको मिलता है जिसकी वजह से आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन ये सब में कोई सच्चाई नहीं है, ये तुम सिर्फ ब्रेन वॉश करते हो लोगों का, इसलिए उसको वापस अपने धर्म में लाया जा सकता है। तो मैं समझ सकता हूं कि एक मनुष्य जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, मतलब कि वो दूसरी तरफ खड़ा है, वो इस बात को पूरी तरह समझ नहीं सकता क्योंकि उसने कभी अनुभव ही नहीं किया। जब तक वो अपने आप को नम्र नहीं करता और पापी स्वीकार नहीं करता और परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ता, तब तक उसे ये बातें समझ नहीं आएंगी, उसको पवित्र आत्मा का अनुभव भी नहीं होगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा उसी को अनुभव होता है कि पवित्र आत्मा कौन है, कैसे वो आपका जीवन बदलता है। और बहुत सी मसीही गवाहियां हैं जो इस बात को साबित कर सकती है। तो ऐसे लोगों से तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई आप अपने धर्म का पूरा प्रचार कीजिए, कोई नहीं रोक रहा है आपको, बल्कि करना चाहिए आपको। लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो एक सच्चे विश्वासी को छोड़कर कभी नहीं जाता, क्योंकि ये मनुष्य द्वारा बनाया हुआ कोई प्रबंध नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से अलौकिक प्रबंध है कि वो स्वयं अपने आत्मा के रूप में उस मनुष्य के अंदर रहने लगता है, उसको पापों से दूर करता है। इसलिए पौलुस बाइबल में इफिसियों को कहता है, इफिसियों के 1:13 में, मसीह में हमने तुम पर भी आशा रखी थी कि तुम भी उसकी महिमा के कारण बनो, महिमा के कारण बनो, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई। सील, योर सील्ड बाय द होली स्पिरिट। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारे मीरास का बयान है। मीरास मतलब उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस, विरासत, उसका एडवांस है पवित्र आत्मा कि उसकी महिमा की स्तुति हो। तो जो उसे स्वीकार कर लेता है, परमेश्वर उसे एक एडवांस पेमेंट दे रहा है पवित्र आत्मा के रूप में उसकी मीरास के लिए, विरासत के लिए। तो वो एडवांस कभी परमेश्वर वापस नहीं लेता है, वो हमेशा रहेगा और आगे आपको उसी वही गारंटी है कि आपको विरासत मिलेगी। तो जो भी चर्च ये सिखाता है कि पवित्र आत्मा एक मसीह को छोड़कर जा भी सकता है और उसका उद्धार खो भी सकता है, बहुत संभव है कि उनके चर्च में से कोई लोग घर वापसी कर लें, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है तो आप मसीह भी नहीं है, फिर तो आप जहां मर्जी जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए मैं घर वापसी कराने वालों का धन्यवाद करता हूं। अगर वे बिना कोई दबाव डाले, बिना कोई जोर जबरदस्ती के, बिना कोई अनैतिक तरीके इस्तेमाल किए, सीधी सच्ची रीति से लोगों को हिंदू धर्म के विषय में बताकर उन्हें आकर्षित करते हैं, तो मैं उनको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे क्या होता है कि जो भी मनुष्य जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो जा सकता है वापस हिंदू धर्म में, उससे मसीहत की छटनी होती है जो मसीहत के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। और यही बात मैं मसीहियों से भी कहता हूं कि सीधी सच्ची और सही रीति से मसीहत का प्रचार करें, गलत रीति से नहीं। अब सही धर्मनिरपेक्षता जब इस देश में आएगी तभी इस देश की उन्नति होगी, तभी लोगों के जीवन में शांति आएगी। तो क्या है सही मायनों में धर्मनिरपेक्षता? वो इतना ही है कि हर धर्म को अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, भले वो माइनॉरिटी में हो, अल्पसंख्यक हो, या मेजॉरिटी में हो, बहुसंख्यक हो, उनको अपने धर्म का प्रचार करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्योंकि ये बातें सिर्फ इस पृथ्वी से जुड़ी हुई नहीं है। जब हम धर्म की और परमेश्वर की बातें करते हैं, ये मृत्यु के बाद के जीवन से भी जुड़ी है, आपके आत्मा से भी जुड़ी है, प्राणों से भी जुड़ी है। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इसलिए किसी को रोका नहीं जाना चाहिए, सबको अपना अपना प्रचार करना दीजिए। और जो भी भारत का नागरिक है वो अपनी इच्छा से अगर कुछ चुनना चाहता है, किसी भी विश्वास को, किसी भी धर्म को, तो उसे चुनने दीजिए, किसी पर कोई दबाव मत डालिए। तब सही मायनों में धर्मनिरपेक्षता आएगी इस देश में, और इस देश के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसी से किसी मनुष्य का भला होगा यहाँ पृथ्वी पर भी और मृत्यु के बाद भी। आमीन।